अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस मुनाज फ्रॉम BMS कुंडला। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये हमारा सेकंड यूनिट है। तो आज हम कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी ग़िज़ा है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनती है, और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं इसमें हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो हमने एक लिस्ट बनाई थी। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि फूड जो होती है दैट वी ईट, बहुत सारी ग़िज़ा जो होती है उसके हमने एक लिस्ट बनाई थी। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्केट दीज एज ऑन इट्स मैप। और हमने देखा कि अलग अलग जो हमारी कंट्री में, इंडिया में अलग अलग रियासतें, उनमें अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं अलग अलग तरह की ग़िज़ा लेते हैं। अलग अलग ग़िज़ा होती है, उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं सबके। तो वो हमने मैप में देखा हुआ है। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be fish curry and vegetable. और हमने देखा है कि जैसे कि हमारा जो खाना होता है उसमें अलग अलग तरह की ग़िज़ा हम लेते हैं। फूड जो होती है वो हम लेते हैं कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि हमारी जो ग़िज़ा होती है उसमें दाल होती है, रोटी होती है, चपाती होती है, सब्जियां होती हैं, ब्रिंजल करी होती है, आलू होते हैं, लेडी फिंगर होती है, भिंडी होती है, फ़िश होती है। तो वेज होता है या नॉन वेज, वो हम अलग अलग तरह से लेते हैं। और ये जो चीज़ें हम लेते हैं तो इनमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये सब चीज़ें बनती हैं। तो एक्टिविटी 1 में क्या है, हम एक्टिविटी 1 में देखेंगे कि क्या लिखा हो। आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। अदर आइटम कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी जो ग़िज़ा है, मील है, या तो वो किसी मतलब ग्रेन्स जो होते हैं उनसे बनी होती है, या दाल होती है, या मीट होता है, या वेजिटेबल होती है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है हमारी फूड में। इट में आल्सो इंक्लूड लाइक आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क। और हम देखते हैं कि हमारी जो ग़िज़ा होती है, फूड जो होती है, उसमें हम क्या लेते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, पिकल्स भी लेते हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हम अपनी ग़िज़ा में लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर given in table 2.1. Select food items you differentiated on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter in this table 2.1. हमने देखा कि जैसा कि हम अलग अलग स्टेट, पहले यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग तरह की फूड जो होता है वो लोग लेते हैं। जैसे कि हमने देखा जम्मू में, जैसे कि टेबल 2.1 में देखा गया है, जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू में क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर वीट लेते हैं, राजमा लेते हैं, मूंग लेते हैं। तो वेजिटेबल्स में क्या, मूली ज़्यादा खाते हैं। और इसी तरह कश्मीर के लोग जो हैं उसमें क्या होता है कि वो राइस लेते हैं, राजमा लेते हैं, चिकन लेते हैं, पोटैटोस लेते हैं, टमाटो लेते हैं, ऑयल ज़्यादा लेते हैं वो लोग। पंजाब के लोग जो हैं तो वो लोग क्या लेते हैं, पंजाब के लोग ज़्यादा मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा खाते हैं, सरसों का साग, कर्ड, दही, ये जो कर्ड, घी, ये चीज़ें वो ज़्यादा मकदार में खाते हैं वो लोग। इसी तरह अलग अलग रियासतों के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह की ग़िज़ा लेते हैं। और इसी तरह ये जो ग़िज़ा है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर। और कभी ये होता है कि हम देखते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं, दाल होती है या रोटी है या सब्ज़ी है, राजमा है, चिकन है, या वेज है या नॉन वेज जो भी है, तो कभी हमारे खाने में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्योंकि इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, या कभी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। और हम वही खाते हैं जो हमें रास्ते में मिलेगा। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. हमारे लिए कभी ये बात नामुमकिन हो जाती है कि हम वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं या हमारे लिए ज़रूरी हैं या जो हम लाइक करते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि कभी हम ट्रेवल भी कर रहे होते हैं तो वहाँ वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वही चीज़ें हमें मिलेंगी जो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो हम वही खाएँगे। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special? जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग तरह की ग़िज़ा होती है, कभी कभी ये हमारी बॉडी के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो अलग अलग तरह की ग़िज़ा हम लेते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। किस तरह के इसके जो अलग अलग कुछ स्पेशल पर्पस जो होते हैं, कुछ ख़ास काम जो होते हैं इस ग़िज़ा के, तो हमारी बॉडी के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। 2.1 क्या है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स। जो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है इन फूड आइटम्स में।
ओके, थैंक यू। ये हम कल पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है।